क्या आप जानते हैं ब्रज में एक पर्वत की पूजा होती है जो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना गया है। इस पर्वत का नाम है गिरिराज गोवर्धन। इस उत्सव को दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाता है। इस उत्सव में स्वादिष्ट मिष्ठान और अनेक प्रकार के व्यंजन का पहाड़ बनाकर गिरिराज गोवर्धन को अर्पित किया जाता है और सभी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। सुनने में थोड़ा विचित्र लग रहा है ना? तो चलिए जानते हैं यह क्या लीला है। तो बात है द्वापर युग की। नंद भवन में एक भव्य यज्ञ का आयोजन हो रहा था। संपूर्ण ब्रज धाम आनंद और हर्ष से झूम रहा था, जैसे मानो कोई बहुत बड़ा त्योहार मनाया जा रहा हो। इतनी सारी तैयारियां देखकर भगवान श्री कृष्ण, जो कि एक नन्हे बालक स्वरूप में थे, वो नंद महाराज से पूछते हैं कि यह भव्य यज्ञ किसके लिए आयोजित किया जा रहा है। तो नंद महाराज कहते हैं, यह यज्ञ हम देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वह हमें वर्षा देकर हमारा पालन करते हैं। तो श्री कृष्ण समझ गए कि देवराज इंद्र का अभिमान काफी बढ़ गया है और वो उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए जरा भी उचित नहीं। तो उनके इसी अभिमान को चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला रची और उन्होंने नंद बाबा से जाकर इंद्रदेव का यज्ञ रोके गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आग्रह किया। सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण की इस बात को मान गए। जैसे ही ये सूचना देवराज इंद्र को मिली, अत्यंत क्रोधित हो गए और तुरंत ही उन्होंने घनघोर वर्षा वृंदावन में शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा ब्रज जलमग्न हो गया और तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को ऐसे संकट में देखकर अपनी बाईं हाथ की छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और तब सभी ब्रजवासी इंद्र के कोप से बचने के लिए उस दिव्य पर्वत की शरण ली। तब देवराज इंद्र अपने सारे प्रयासों को विफल होता देख उन्हें यह ज्ञात हुआ, यह नन्हा सा बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री विष्णु का ही अवतार है। और तब देवराज इंद्र ने वर्षा रोककर भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे गिर के उनसे क्षमा याचना की और तत्पश्चात सभी मिलकर हर्ष और उल्लास के साथ यह गोवर्धन पूजा संपन्न किया। प्रश्न ये है कि हम अपने घरों में गोवर्धन की पूजा कैसे करें? बहुत ही सरल है। आप अपने घर के किसी भी खुले स्थान, आंगन या बालकनी में गोबर या मिट्टी का इस्तेमाल करके गिरिराज गोवर्धन की एक छोटी सी प्रतिमा बनाएं, उसके चारों ओर दीप जलाएं, फूल और दीप से उसे सुसज्जित करें और अनेक प्रकार के व्यंजन, स्वादिष्ट मिष्ठान, फल, फूल, खीर इत्यादि का भोग लगाएं। इस विशेष उत्सव में हम गिरिराज गोवर्धन के लिए एक विशेष गीत गाते हैं जिसे गोवर्धन अष्टकम कहते हैं। तो आप भी इसे गा सकते हैं और पूरे परिवार के साथ गिरिराज गोवर्धन की कथा सुने, संकीर्तन गाएं। तो आप भी इस प्रकार गोवर्धन पूजा अपने अपने घरों में कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की और गिरिराज गोवर्धन के कृपा पात्र बन सकते हैं। बोलिए श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। हरे कृष्णा।